आज दिवाली का पहला दिन था। सुबह के 8 बज गए थे तो भी घर की बहू अंजलि उठी नहीं थी। अंजलि स्कूल में टीचर थी। उसकी सास सरिता उसके बेटे को यानी रमन को बार बार फ़ोन कर रही थी, पर वो फ़ोन उठा नहीं रहा था। उसकी छुट्टियां चालू हो गई थी। सरिता को एक लड़की भी थी, उसका नाम पिया था। उसके कमरे में गई उसको उठाने तो उसने बिस्तर से ही कहा, माँ कल बहुत काम हो गया, कृपा करके सोने दो मुझे। सरिता ने कहा बड़े लाड से, सो जा मेरी लाडो रानी। यह कहकर वो रसोई में चली गई। उसके तुरंत बाद अंजलि अपने कमरे से निकलती है और सीधा रसोई में आती है। सरिता उसके तरफ देखकर मुंह फुला लेती है। अंजलि कहती है, माँ जी कल स्कूल का बहुत काम था, छुट्टियाँ चालू हो रही हैं, इसलिए काम ख़त्म करना ज़रूरी था। कल रात को 3 बजे सोने को और इनकी छुट्टी है तो इन्होंने अलार्म लगाने नहीं दिया। माफ़ कर दो, लेट हो गया, आप हटिए, मैं करती हूँ। सरिता ने कहा, तुम्हें कुछ समझ है कि नहीं? सास है, ससुर है, उनका नाश्ता, ससुर की दवाइयों का वक्त होता है, जिम्मेदारी कुछ है कि नहीं तुम्हारी? बहू हो तुम इस घर की। ऐसे खरे खोटी अंजलि को सुनाती है, पर अंजलि कहती है, माफ़ कर दो माँ जी, नींद खुली ही नहीं, आप जाके बैठो, मैं नाश्ता लाती हूँ। सरिता मुँह फुलाते हुए दवाई लेके हॉल में चली जाती है। अंजलि नाश्ता बना के सबको नाश्ता उनके पास पहुंचा भी देती है। दिवाली थी, छुट्टियां थी, तो घर का पूरा सफाई का जिम्मा अंजलि के सर होता है। उसके बाद पकवान बनाने से रंगोली, सब काम अंजलि हंस के मुस्कुराते कर देती है। दिवाली के दिन रमन अंजलि के लिए तोहफे में कान के झुमके लाता है। ये देख, उसकी सास अंजलि को अकेले में कहती है, लूट लो मेरे बेटे को, लूटने के लिए तो शादी की है। ये सुन अंजलि उदास हो जाती है। मन में सोचती है, मेरे पति के कमाई पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। दिवाली ख़त्म हो जाती है और साथ में छुट्टियाँ भी। अंजलि सब काम जल्दी जल्दी करके स्कूल के लिए जा रही होती है। तभी उसकी सास सरिता उसको टोकती है, चुन्नी संभाल के, ससुर बैठे हैं, कुछ लाज शर्म बची है कि नहीं? अंजलि जल्दी से गले पे चिपकी चुन्नी नीचे कर देती है। सरिता उसके पास आती है और अंजलि को ताने मारते हुए कहती है, तुम्हें कुछ मान मर्यादा है कि नहीं? बहू हो तुम इस घर की, ये बात भूलने ना पाए। अंजलि सोचती है, मेरे पापा जैसे तो हैं, उनके सामने क्या शर्म। हंस के स्कूल चली जाती है। एक दिन ये सब बातें वो रमन को बताती है, पर रमन कहता है, तुम उनकी बेटी मत बनो, तुम बहू हो, बहू की तरह रहो। वैसे भी सच तो यही है ना कि तुम बहू हो इस घर की। ऐसे ही दिन साल बीत जाते हैं। अंजलि और रमन को एक प्यारा बेटा होता है। अंजलि की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। ननद पिया की भी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चली जाती है। अब बस अंजलि, रमन, उसके सास ससुर और उनका बेटा ही घर में रहते हैं। पर सरिता का स्वभाव नहीं बदलता। वो वैसे ही अंजलि को हर बात के लिए ताने मारती रहती है। 15 साल बीत जाते हैं। अंजलि के सास ससुर बहुत बूढ़े हो जाते हैं। हर बात के लिए उनको अब अंजलि का सहारा लगता है। एक दिन अचानक ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। उनको डॉक्टर बेड रेस्ट बताते हैं। उस बीच सास भी सीढ़ियों से गिर जाती है। उसका भी पैर फ्रैक्चर हो जाता है। अब दोनों भी अंजलि पर निर्भर हो जाते हैं। सब हॉल में बैठे हुए थे। अंजलि चुपचाप उन दोनों को सुनती रहती है। अंजलि की सास यानी सरिता कहती है, बेटा अंजलि, अब तुम्हारे ससुर जी खुद से चल नहीं पाएंगे, अब तुम्हें ही उन्हें सहारा देना होगा। उन्हें नहाने से लेकर बाथरूम, टॉयलेट तुम्हें ही ले जाना होगा। मेरी हालत ऐसी है, अब पिया को तो बुला नहीं सकते। तुम ही अब हमारी बेटी हो और ससुर को अपना पापा समझ के ही चलो। इस पे रमन कहता है, माँ बिल्कुल सही कह रही है, मेरे जॉब का तो तुमको पता है, मेरा कोई वक्त ही नहीं है घर आने का। अब तुम्हें ही सब संभालना होगा बेटी बनके। अंजलि कहती है, मुझे कोई एतराज़ नहीं होता अगर आप दोनों ये बात मुझे पहले कहते। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, पहले दिन से मुझे तुम इस घर की बहू हो, बेटी नहीं कह के बर्ताव करते थे। माँ जी, आप हर बात के लिए मुझे सुनाते रहते थे, ताने मारते रहते थे। थोड़ी चुन्नी क्या इधर इधर हो गई, तुम्हें लाज लज्जा है कि नहीं कहते थे, सामने तुम्हारे ससुर है कह के। अब आप मुझे उन्हें नहलाने से लेकर टॉयलेट तक ले जाने को कह रही हैं। अब कहाँ गई लज्जा शर्म? हमेशा मुझ में और पिया दीदी में भेदभाव करना,
और आप रमन, आपने तो कहा था कि मैं बहू हूँ तो मुझे बहू बन के ही रहना चाहिए, बेटी नहीं। जब मुझे ज़रूरत थी तो आप लोगों ने मुझे बेटी नहीं बनाया। अब आप सभी की बारी आई तो मैं इस घर की बेटी बन गई? नहीं, मुझे ऐसे मतलब के लिए बेटी नहीं बनना, मैं बहू ही ठीक हूँ। फिर भी मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि ऐसे हालात में आपको अकेला छोड़ दूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे ये सिखाया नहीं है, कहकर अपने रूम में चली गई। रमन सरिता हक्के बक्के रह गए। दोनों ने उसे कुछ कहने का अधिकार खो चुके थे। जब कोई भी लड़की अपने मायके को छोड़कर नए घर आती है तो उसको प्यार की ज़रूरत होती है, ना कि तानों की। दोस्तों, समाज में आज भी सरिता जैसे लोग मौजूद हैं, अपने फ़ायदे के हिसाब से रिश्तों में बदलाव लाने वाले। इसीलिए सबके साथ प्यार से रहो, कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। यह कहानी हर लड़की की है, हर औरत की है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।